मिस्टर केकेआर, उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। कितने बड़े कायर हैं ये सो कॉल्ड बाबा। ये लोग शाहरुख खान को देश का गद्दार बता सकते हैं, मगर जय शाह जो कि भारतीय क्रिकेट का बेताज बादशाह है, उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। अमित शाह से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, जो कि देश के गृह मंत्री हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो IPL हो रहा है, क्या भारत सरकार की रजामंदी के बगैर हो सकता है? लिहाजा जो बांग्लादेशी IPL में बिके हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप जानते हैं IPL में कोई पाकिस्तानी नहीं खेल सकता, तो ये तो सरकार का फैसला है ना कि भाई कोई पाकिस्तानी खेल सकता है, कोई बांग्लादेशी खेल सकता है, कोई श्रीलंका से खेल सकता है। ये तो सरकार का फैसला है। कोई अफगानिस्तान से खेल सकता है। और यहाँ पर ये सो कॉल्ड बाबा, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, वो शाहरुख खान को गाली दे रहे हैं, उसे देशद्रोही बता रहे हैं। शाहरुख खान एक बिजनेसमैन है, KKR का मालिक है। अगर सरकार उसे इजाज़त दे रही है तो जाहिर सी बात है वो अपनी टीम में बांग्लादेश के खिलाड़ी रखेगा। सुनिए, ये बाबा जी, ये ठाकुर साहब क्या कह रहे हैं। शाहरुख खान के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, उसे देशद्रोही बता रहे हैं, मगर इनमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि जय शाह से सवाल कर सके। सुना जाए क्या कह रहे हैं। शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज़्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो। ठीक है, तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्मगुरु हूँ, और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या KKR मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर्स की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए? लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहाँ से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहाँ पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहाँ से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला। बांग्लादेशी क्रिकेट चाहिए, हमसे बात करें ना, KKR मैनेजमेंट हमसे बात करे, उससे अच्छा बॉलर दे दें, ऑलराउंडर दे दें, हिंदू दे दें, ऐसे ऐसे हिंदू दे दें कि मतलब वो मालिक आके खेलने लग जाए तो एक बॉल ना खेले उन पे। आज मैं देवकीनंदन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका जितना भी कामकाज चलता है लोगों के दान पर चलता है, ठीक है, लोगों को प्रवचन देकर चलता है। मैं नहीं जानता हूं आप खुद कहीं नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो मैं आपसे आज एक अपील करना चाहता हूं, क्यों ना मेहनत के दम पर रोजी रोटी कमाई जाए। क्योंकि देखिए ऐसा है, किसी पर कोई भी टिप्पणी करना बहुत आसान है। शाहरुख खान का जो पूरा साम्राज्य है ना, वो कई सैकड़ों लोगों को नौकरी देता है। शाहरुख खान की वजह से कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, मगर आप इस मंच पर बैठकर, आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप सिवाय नफरती प्रवचन के कुछ नहीं करते हैं। आपके कई बयान मैंने सुने हैं जो नफरती प्रवचन वाले हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कई बार कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफ़ी चीज़ें कहते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कह रहे हैं। आप तो एक धार्मिक व्यक्ति हैं ना, आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन तो नहीं करना चाहिए, आप फिर भी वो सब कर रहे हैं, ऐसा क्यों, मैं समझना चाहता हूँ। और बात सिर्फ देवकीनंदन ठाकुर जी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम भी शाहरुख खान को गद्दार बता रहे हैं। अरे क्यों नहीं हिम्मत जतलाते और जय शाह पर प्रहार करते। सुनिए संगीत सोम क्या कह रहे हैं। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को।
कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम क्या जय शाह पर प्रहार कर सकते हैं? क्या प्रहार कर सकते हैं अनुराग ठाकुर पर? बताइए। अरे अनुराग ठाकुर या जय शाह पर नहीं तो राजीव शुक्ला पर ही कुछ बोल दीजिए। शाहरुख खान पर प्रहार करना बहुत आसान है, क्योंकि शाहरुख खान लोकप्रिय हैं और ऊपर से वो मुसलमान हैं। क्योंकि पिछले 11 सालों से पहले हमने कभी भी शाहरुख खान को एक मुसलमान के तौर पर नहीं देखा, हमने उसे एक अभिनेता के तौर पर देखा है। इस देश में एक दूसरे की पहचान धर्म के आधार पर नहीं होती थी, मगर अब शाहरुख खान पर ही निशाना इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान भी हैं। इन्हें लगता है कि इनका धंधा चल सकता है। कांग्रेस पलटकर इन बाबाओं से और संगीत सोम सरीखे लोगों से पूछ रही है कि हिम्मत दिखाओ, जय शाह से सवाल क्यों नहीं कर सकते तुम? सुनिए क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज शाहरुख खान को देशद्रोही बोल रहे हैं क्योंकि उसने बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल में ले लिया। जय शाह को कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह को कुछ नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिन लोगों ने आईपीएल में इन खिलाड़ियों को रखवाया है। अगर सरकार नहीं रखवाएगी, भाजपा नहीं रखवाएगी तो शाहरुख खान कैसे लेंगे? देशद्रोही तो भाजपा के लोग हैं। देशद्रोही होने का उससे बड़ा प्रमाण, हमारे लोगों को मारा, 26 लोगों को मारा पाकिस्तान ने। उसी पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई क्रिकेट खेलती है, इंडियन टीम क्रिकेट खेलती है, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में क्रिकेट खेलती है। और देशद्रोही शाहरुख खान? शाहरुख खान देशद्रोही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता देशद्रोह की है, हिंदू मुसलमान करने की है इन लोगों की मानसिकता। जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहरुख खान को देशद्रोही कह रहे हैं, वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। उन लोगों की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हौसला नहीं है कि वो अमित शाह जी को, जय शाह जी को या नरेंद्र मोदी जी को कुछ कह सके। अगर हिम्मत है तो उन लोगों को कहिए जिन लोगों ने पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाया है हिंदुस्तान की टीम को, और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसकी वजह से पाकिस्तान से हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम मैच खेली है। शाहरुख खान देशभक्त हैं, उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। ये जो भी हो रहा है ना दोस्तों, वो सुविधावाद की राजनीति हो रही है, सुविधावाद का धंधा चल रहा है। क्योंकि आप शाहरुख खान पर प्रहार कर सकते हैं, वो एक मुसलमान है, उसके ज़रिए आप धार्मिक भावनाएं भड़का सकते हैं। आपका सिर्फ एक काम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट उगाही, चाहे वो नफरत के ज़रिए हो। मगर अगर आप देश के प्रति आपकी भावना होती, आप देश के हितैषी होते, तो आप ये सवाल अमित शाह से कर रहे होते, जय शाह से कर रहे होते, भारत सरकार से कर रहे होते, खेल मंत्री से कर रहे होते। हालांकि आईपीएल का मैं जानता हूं खेल मंत्रालय से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, आप उनसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ नफरत का कारोबार करना है। आपको भाजपा के लिए वोट उगाही करनी है और देश की जनता को धार्मिक धतूरा खिला पिलाकर देश की जनता में नफरत का जहर भर के आपका काम भी चल रहा है। क्योंकि अगर लोगों की नसों में नफरत का जहर नहीं होगा, लोग अगर जागरूक नहीं होंगे या लोग अगर जागरूक होंगे, तो आपका यह काम कैसे चलेगा बताइए? नहीं चल सकता आपका काम। इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप एक सम्मानजनक जगह पर बैठे हैं, लिहाजा उस जगह का सम्मान कीजिए। इस तरह की बातें मत करिए, हिम्मत कीजिए, अमित शाह से सवाल कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कीजिए। है हिम्मत आप में? मैं इस मन से आपको चुनौती दे रहा हूं। अगला बयान जारी कीजिए, एएनआई को इंटरव्यू दीजिए, प्रवचन में कहिए कि क्या मोदी जी को शर्म नहीं आती? मोदी जी से आप सवाल नहीं करेंगे कि वहां की पूर्व प्रधानमंत्री, भगोड़ी प्रधानमंत्री शेख हसीना को हमने यहां पर शरण दी हुई है? बताइए, हिंदू जो वहां मारे जा रहे हैं, हमारा विदेश मंत्रालय बयान देने में इतनी देरी क्यों लगाता है? भाई अगर इतनी चिंता हो रही है हिंदुओं की, तो हमला कर दो बांग्लादेश पर। है हिम्मत? बताइए। अगर वहां इतना अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार भर भी आप शाहरुख खान से सवाल कर रहे हो, आप कांग्रेस से सवाल कर रहे हो।
हम जैसे पत्रकारों से आप सवाल करते हो, मैं तो शोज करता हूं, मगर आप भी तो हिम्मत दिखाइए, सरकार से सवाल कीजिए, वरना जनता यही समझेगी कि आप सरकार के पिछलग्गू हैं, भाजपा के पिछलग्गू हैं और उनकी नौकरी कर रहे हैं। आपका धर्म से कोई लेना देना